नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। भिलाई 3 स्थित निवास में ईडी के अधिकारी सुबह सुबह जांच के लिए पहुंच गए हैं। 6 गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। महत्वपूर्ण यह भी है कि पिछले दिनों शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने भूपेश बघेल के करीबी रहे विजय भाटिया को गिरफ्तार किया था और विस्तृत पूछताछ भी विजय भाटिया से की गई थी। और इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी 5 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सारी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। शराब घोटाला मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू एसीबी दोनों जांच कर रही हैं। ऐसे में संभावना इसी की है कि किसी नए इनपुट के आधार पर शराब घोटाला मामले में ही ईडी ने भूपेश बघेल के भिलाई निवास में छापा मारा है। इसको लेकर आज सदन में माहौल गर्म हो सकता है, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज हंगामा देखने को मिल सकता है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भिलाई स्थित निवास की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर ईडी के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं और भूपेश बघेल के निवास के बाहर अब उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दूसरी बार ये ईडी की रेड पड़ी है। इससे पहले मार्च 2025 में भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड पड़ी थी और उस दौरान भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं अखबार पढ़ रहा था, चाय पी रहा था, तभी ईडी की टीम आई। मैंने उनसे कहा कि उनका स्वागत है, मैं तो महीनों और सालों से उनका इंतजार कर रहा था। इन तमाम बातों का जिक्र भूपेश बघेल की तरफ से उस दौरान किया गया था जब मार्च 2025 में ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी। और यहां तक कि ये भी भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया था कि ऐसा माहौल बनाया गया, नोट गिनने वाली मशीनें लाई गई। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रकम है। ये साफ है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। इस तरह की बातें कही गई थी भूपेश बघेल की तरफ से। इसी बीच वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी आ गई है, विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। इन तमाम बातों का जिक्र इस ट्वीट में किया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। शराब घोटाला मामले में जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ईडी को भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं मिला है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मुद्दे को लेकर ये छापामार कार्रवाई इस वक्त भूपेश बघेल के निवास पर चल रही है। और जो ईडी की टीम जो है वो पहुंची। हाँ, तो ईडी ने हैप्पी बर्थडे किया है उनका। पिछली बार दाऊजी के बर्थडे में भी ऐसा ही हुआ था। दिन है और जो ईडी की टीम जो है वो पहुंची। हाँ, तो ईडी ने हैप्पी बर्थडे किया है उनका। पिछली बार दाऊजी के बर्थडे में भी ऐसा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास के बाहर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ईडी की जो छापेमार कार्रवाई है वो अंदर जारी है और उनके घर के बाहर जो उनका गेट है, गेट पर ही पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो कर दी गई है और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय पुलिस के जवान, सीएएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए और देखिए बड़ी संख्या में ये जो जवान है वो तैनात हो चुके हैं। तो वहीं भूपेश बघेल अंदर घर के मौजूद है। आज विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन होने के साथ साथ भूपेश बघेल के जो पुत्र है चैतन्य बघेल, आज उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के दिन ही सुबह सुबह ईडी की टीम यहां पहुंची है और घर के अंदर उनके छापेमार कार्रवाई जारी है। भूपेश बघेल भी स्वयं अंदर मौजूद है और बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं और हमारे जो सूत्रों की माने तो महादेव बैटिंग ऐप घोटाले के साथ साथ कोल स्कैम और लिकर स्कैम के मुद्दे पर ईडी की टीम ने ये छापा मारा है। हितेश शर्मा, जी मीडिया, भिलाई 3, दुर्ग। हितेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ गए हैं। हितेश, आप ताजा तस्वीरें तो दिखाइएगा ही, लेकिन 2 घंटे का वक्त बीत चुका है जब ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, तो वहां से और क्या छन छन कर जानकारी सामने आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि सबसे पहले ये पता चले कि आखिर मुद्दा कौन सा है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जी मीडिया सुबह से ही अपने दर्शकों तक लगातार ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग है वो दिखा रहा है। देखिए एक बार फिर दिखा दूं, बैरिकेड जो है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो बैरिकेड है ये लगातार जो है वो लगते जा रहे हैं। देखिए चारों तरफ ये बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और बैरिकेडिंग के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस बल की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है और लगातार जो है पुलिस बल, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस बल है
वो यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए इतनी चाक चौबंद व्यवस्था अब तक इसके पहले, हालांकि भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके यहाँ पहले भी छापेमार कार्रवाई ईडी की होती रही है, लेकिन पहली बार इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है। पूरी मीडिया को उनके घर के बाहर का जो गेट है वहीं पर रोक लिया गया है। और इसके अलावा देखिए आपको बता दूं कि लगातार जो है उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो चुका है। चरोदा, भिलाई चरोदा के महापौर है निर्मल कोसरे, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और ईडी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, हालांकि उन्हें मशक्कत करनी पड़ी अंदर जाने के लिए, लेकिन उन्हें अंदर जाने दे दिया गया। लेकिन देखिए 7 लेयर प्रोटेक्शन बनाई गई है, उन्हें अभी 1st लेयर प्रोटेक्शन के ही अंदर जाने दिया गया। इसके अलावा बहुत ज्यादा भीड़ तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आज चेतन बघेल है, भूपेश बघेल के इकलौते पुत्र हैं, उनका जन्मदिन है, तो बहुत सारे जो उनके समर्थक थे वो 10 बजे के बाद आने की तैयारी जो है शुरू होगी। और फिलहाल 2 घंटे की ताजा अपडेट ये है कि लिकर स्कैम, कॉल स्कैम और महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप को लेकर ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। छापेमार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। भूपेश बघेल है, पाटन से विधायक है, दुर्ग जिले के, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो फिलहाल अपने घर के अंदर मौजूद है, उनका पूरा परिवार मौजूद है, चेतन बघेल मौजूद है, उनका पूरा परिवार मौजूद है। और सभी से ईडी की जो टीम है वो अलग अलग पूछताछ कर रही है, अलग अलग कमरों में बैठा करके सभी से पूछताछ करने के साथ साथ तमाम घर की जो है वो घर को स्कैन किए जा रहे हैं। देखिए स्कैन करने के साथ साथ आपको एक ताजा अपडेट जी मीडिया सबसे पहले बता रहा है कि ये उनके घर का गेट देखिए, जितनी भी प्रोटेक्शन लेयर है सभी प्रोटेक्शन लेयर को जो है लॉक कर दिया गया है पूरी तरह से। पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एडिशनल एसपी, सीएसपी, सर्कल के सभी टीआई है, सबको यहाँ पर बुला लिया गया है। और कहीं ना कहीं इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ये इंगित करती है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जी, और बिल्कुल, क्योंकि इस लिहाज से भी सुरक्षा को बढ़ाया गया होगा हितेश, क्योंकि मार्च 2025 में जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी तो यहां ईडी की टीम पर पथराव तक किया गया था उस दौरान। जी देखिए बिल्कुल ये सच। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताया था कि जब ईडी की टीम पहुंची थी, फोटोकॉपी मशीन जो थी और नोट गिनने की मशीन लेकर के जब टीम पहुंची थी तो उनके ऊपर पथराव हुआ था। ये बात बिल्कुल सच है और ये उनके घर के मुहाने पर ही हुआ था। जो उनके घर का जो मेन गेट है उसी गेट के सामने ईडी की टीम के ऊपर जो है वो पथराव हुआ था। लेकिन देखिए इस बार की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, इसीलिए घर के बाहर जो 1st लेयर प्रोटेक्शन होता है उनके घर का, जब वो सीएम थे तो ये गेट बनाया गया था। इसी गेट के बाहर जो है पूरी तरह से व्यवस्थाएं लगा दी गई। देखिए पुलिस के जवान पूरी तरह से हाथ में डंडे और तमाम जो अपने जो शस्त्र है उससे लैस दिखाई दे रहे हैं और बंदूकधारी जितने भी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके। और देखिए लगातार जो है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुबह से ही अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। देखिए किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था आप देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है वो पुलिस के जवान मौजूद है, एडिशनल एसपी, सीएसपी, सभी सर्किल के टीआई, लगभग 12 से ज्यादा टीआई जो है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई अंदर अभी भी जारी है। फिलहाल और क्या अपडेट ताजा निकलकर सामने आएंगे, हम अपने दर्शकों को जल्द से जल्द सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे। जी, और ये जो जन्मदिन कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, जो भूपेश बघेल के दामाद ने भी मीडिया से कहा कि इससे पहले भी जब बर्थडे था तब ईडी की टीम आई और एक बार फिर से आ गई, क्योंकि आज चैतन्य बघेल का बर्थडे है। जी देखिए बिल्कुल जन्मदिन की तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर ली गई थी और खास तैयारी की गई थी। खास तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इस तरह से समर्थकों ने फ्लेक्स लगाए थे। ये आप पोस्टर देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं। चेतन बघेल, बिट्टू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए इस तरह के जो पोस्टरों से है वो भिलाई 3 भूपेश बघेल का जो घर का रास्ता है वो पूरी तरह से पटा हुआ है और जगह जगह जो है वो चेतन बघेल को जन्मदिन की बधाई देने वाले जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है मीडिया का भी हुजूम यहाँ पर लग चुका है। मीडिया का जमावड़ा तो है ही, इसके अलावा देखिए समर्थकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे जो शुरू हो चुका है। देखिए कई समर्थक है यहाँ पर, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चेहरे पर जरूर उदासी और मायूसी है, लेकिन चूंकि चेतन बघेल का जन्मदिन है इसीलिए सबका कहना यह है कि वो जन्मदिन तो मनाएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश भी है। लेकिन देखिए अब जन्मदिन होने के साथ साथ समर्थकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे वो शुरू हो चुका है। देखिए हमारे साथ कुछ समर्थक भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी बताइए, आप लोग पहुंचे हैं, चेतन बघेल का बर्थडे भी है और छापा पड़ी है। जी, आज का दिन जो है, आज बहुत ही अच्छा दिन था। बिट्टू भाई का जन्मदिन था और ईडी इस प्रकार से जो हर बार जो आकर के छापा मार रही है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर हमारी जो सरकार है अगर उसे ऐसा कुछ लगता है तो एक बार में सारे सवाल पूछ करके सारे दस्तावेज लेकर के इस चीज को दफा दफा कर सकती है, लेकिन मतलब सर आर या पार कर दे, आर या पार करे। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें ये डर है कि हमारी
मतलब छवि खराब हो सकती है, क्योंकि दाऊ जी जो सवाल जो उठाते हैं और उन्होंने जो मुद्दे जो उठा करके जो बात जो रखते हैं, ठीक है देश, विधानसभा में, ग्राउंड जीरो वो से कहीं ये ना कहीं- जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। लगातार हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे इस बड़े मामले से जुड़ी, और ये भी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि अभी हाल ही में विजय भाटिया को भी अरेस्ट किया गया है एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से, जो भूपेश बघेल के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो विजय भाटिया से संभवतः कोई ऐसा क्लू मिला है जिसके आधार पर ईडी की टीम यहां भूपेश बघेल के निवास पर अब पहुंची है।